गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा एक न्यू सेक्शन शुरू कर रहे हैं लॉ में, इम्पॉर्टेंट सेक्शन है बेटा, सेक्शन 66, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ध्यान से सुनना, मोड्स ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल। बेटा कैपिटल के रिडक्शन के तरीके कितने हो सकते हैं? 3 तरीके हैं। रिडक्शन इन अनपेड कैपिटल, cancellation of lost paid up capital and paying of excess paid up capital। आओ एग्जाम्पल से आपको केस समझाता हूं, ध्यान से। सेक्शन 66, रिडक्शन ऑफ बेटा कैपिटल को रिड्यूस करने के, बेटा 3 तरीके हैं। कैपिटल को रिड्यूस करने के 3 तरीके हैं। पहला है कैंसलेशन ऑफ अनपेड कैपिटल, कैंसलेशन ऑफ अनपेड कैपिटल। दूसरा है कैंसलेशन ऑफ लॉस्ट पेड अप कैपिटल, कैंसलेशन ऑफ लॉस्ट पेड अप कैपिटल। एंड तीसरा है पेइंग ऑफ excess paid up capital, paying of excess paid up capital। तो रिडक्शन के मोड्स आपको 3 दे रखे हैं। चलो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला केस 1 कौन सा है? cancellation of unpaid capital। cancellation of unpaid capital एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ध्यान से समझना। देखो एग्जाम्पल, बेटा अज्यूम करो एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है। कंपनी की बैलेंस शीट आपको दे रखी है। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल में स्टैंड कर रहे हैं 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ₹7 पेड अप। तो एक शेयर है 7 पेड अप का, तो 1 लाख शेयर्स 7 लाख के, है ना। देखो कॉपी करो एग्जाम्पल। ध्यान से मेरी बात सुनना, सब सुनो बेटा। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना। अब होता क्या है, मेरे को बताओ, ये जो बैलेंस शीट में ये जो शेयर स्टैंड कर रहे हैं, ये कौन से शेयर्स हैं बेटा? ये हैं पार्टली पेड शेयर्स। बैलेंस शीट में जो शेयर्स स्टैंड कर रहे हैं, ये कौन से हैं? पार्टली पेड अप। अब बेटा कंपनी क्या करती है? कंपनी ना जो अनपेड अमाउंट होता है ना कैपिटल का जो अनपेड अमाउंट होता है, उसको कंपनी क्या कर देती है? कैंसल। तो अगर मैं आपसे पूछूं अनपेड अमाउंट कितना है, तो आप कहोगे 10 रुपए पे 7 रुपए तो पेड है,
अनपेड अमाउंट एक शेयर पे है 3 रुपए। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी इस 3 रुपए को क्या कर देती है, कैंसल कर देती है। कंपनी इस 3 रुपए को क्या कर देती है, कैंसल कर देती है। ठीक है सर, थोड़ा सा डिटेल में समझा दो, इसका मतलब क्या हुआ, कैंसल कर देती है का मतलब क्या हुआ। ध्यान से देखना बेटा। बेटा जब कंपनी अनपेड अमाउंट कैंसल कर देती है ना, इसका मतलब कंपनी अपनी नॉमिनल वैल्यू को ना 10 रुपए से रिड्यूस करके कितना कर रही है, 7 रुपए। बेटा एक बात बताओ, अभी एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू क्या है, 10 रुपए। कंपनी क्या कर रही है, 10 रुपए की नॉमिनल वैल्यू में से जो अनपेड वाला पार्ट था ना 3 रुपए, वो कैंसल कर रही है। तो 10 रुपए में से मुझे बताओ नॉमिनल वैल्यू एक शेयर की कितनी है बेटा, 10 रुपए ना। 10 रुपए में से कंपनी अनपेड वाला पार्ट 3 रुपए कैंसल कर रही है, तो शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी बच गई, तो नई नॉमिनल वैल्यू आपके शेयर की हो गई 7 रुपए। नई नॉमिनल वैल्यू हो गई 7 रुपए। और एक बात बताओ, पेड अप अमाउंट तो है ही कितना बेटा, पेड अप अमाउंट भी 7 रुपए। तो इससे बेटा क्या हुआ, कंपनी ने पार्टली पेड शेयर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, फुली पेड अप में। भाई नॉमिनल वैल्यू भी 7 हो गई, पेड अप भी 7 हो गई, तो शेयर किस में कन्वर्ट हो गए, फुली पेड में। देयरफॉर शेयर्स आर कन्वर्टेड इनटू फुली पेड। तो शेयर्स किस में कन्वर्ट हो गए, फुली पेड में। तो जो पार्टली पेड शेयर्स थे, हमने उनको किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने फुली पेड अप में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, बाय रिड्यूसिंग नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। नॉमिनल वैल्यू को रिड्यूस कैसे किया, बाय कैंसलिंग अनपेड अमाउंट। यानी बेटा पता है, कंपनी, सिंपल वर्ड्स में बोलता हूं, कंपनी अब अपने शेयर होल्डर्स से क्या कह रही है, कंपनी शेयर होल्डर्स से कह रही है, वैसे आपने हमारे एक शेयर पे 3 रुपए देने थे, वैसे यू वर लाइबल टू पे अस 3 रुपीज ऑन 1 शेयर। तो 1 लाख शेयर पे 3 लाख रुपए आप हमें देने के लिए क्या थे, लाइबल। बट हम तुम्हें तुम्हारी लाइबिलिटी से आजाद करते हैं। तो कंपनी ने शेयर होल्डर्स को 3 लाख रुपए की जो लाइबिलिटी उनके ऊपर थी ना, शेयर होल्डर्स के ऊपर, उससे कंपनी ने उनको आजाद कर दिया। तो मतलब तुम्हें अब हमारे 3 लाख रुपए पे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 3 लाख रुपए की लायबिलिटी से क्या कर दिया, आजाद कर दिया। हेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट liable to pay ₹3 लाख। बेटा 3 लाख कैसे आया है, सबको पता है। एक शेयर पे 3 रुपए उन्होंने और देने थे, तो 1 लाख शेयर पे 3 लाख रुपए उन्होंने और देने थे। हेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट लायबल टू पे ₹3 लाख टू कंपनी। तो कंपनी ने शेयर होल्डर्स को उनकी लायबिलिटी से आजाद कर दिया है बेटा। सब बताओ, बात समझ आई बेटा। अब मेरी एक बड़ी काम की बात सुनना जो मैं कहूंगा। बेटा अब सुनो बेटा, ये आपको पता है, इसे हम, ये जो कैंसलेशन हमने किया ना बेटा, ये जो कैंसलेशन हमने किया, इसे हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ कैपिटल।
तो ये जो कैंसलेशन आपने किया है इसे हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ कैपिटल। बेटा कंसेप्चुअली चलना है, समझ आया? अब सुनो, आपको पता है बेटा जब रिडक्शन ऑफ कैपिटल होता है ना, जब कैपिटल को रिड्यूस किया जाता है, शेयर कैपिटल को जब रिड्यूस किया जाता है बेटा, तो सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होती है? कंपनी के जो क्रेडिटर्स होते हैं ना, और खास तौर पे कौन से क्रेडिटर्स? जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं, उन्हें दिक्कत होती है बेटा। जब भी शेयर कैपिटल को रिड्यूस किया जाएगा तो सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होती है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को होती है। तो मैंने क्या कहा, जब भी कैपिटल को रिड्यूस किया जाएगा बेटा, तो सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होगी? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। सबसे ज्यादा दिक्कत बेटा इन्हीं को होती है। क्यों सर, इन्हें दिक्कत क्या होती है? मैं आपको समझाता हूं बेटा, आप समझ के देखना जरा। तो जब भी रिडक्शन होगा कैपिटल का, तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। सर क्या दिक्कत होती है? मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बेटा, आपको पता है बेटा, जब फॉर एग्जांपल कल को कंपनी लिक्विडेट करती है, मतलब बंद हो जाती है, कंपनी का कल को क्या होता है? लिक्विडेशन। ठीक है, कंपनी का लिक्विडेशन होता है बेटा। लिक्विडेशन के टाइम पे क्या किया जाता है? असेट्स को बेचा जाता है। सबसे पहले असेट्स को बेचा जाता है। चलो सपोज असेट्स को बेच के 5 लाख रुपए आया। ठीक है बेटा, ये जो असेट्स को बेच के पैसा आता है ना, इससे पेमेंट करी जाती है लायबिलिटीज की। इससे पेमेंट करी जाती है लायबिलिटीज की। पक्का? अब बेटा मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि एक ऑर्डर होता है पेमेंट का, उसी सीक्वेंस में ये पेमेंट करी जाती है। ऑर्डर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। सबसे पहले बेटा पेमेंट होती है, सबसे पहले पेमेंट होती है लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस की। ठीक है, ठीक है, एंड इसी में लिख लो, एंड लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन की। तो सबसे पहले पेमेंट होती है लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस की और लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन की। सपोज दोनों मिला के 50,000 हुए, तो बताओ 5 लाख में से 50,000 तो निकल गए, बचे कितने? 4.5 लाख। बेटा ये जो 4.5 लाख बचे ना, इसके बाद नंबर आता है, काफी सारे होते हैं बेटा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स, इनका नंबर आता है। तो नंबर आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का। कौन होते हैं बेटा, अभी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सपोज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं 1 लाख, तो इनका नंबर आएगा। फिर नंबर आएगा डिबेंचर होल्डर्स का। ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स हैं सपोज 3.5 लाख के। ठीक है, और बेटा ध्यान से सुनना, और बेटा मेरे को एक बार बताओ, पहले 5 लाख रुपए आए थे, उसमें से 50,000 लिक्विडेशन एक्सपेंसेस और रेम्यूनरेशन, 1 लाख प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और 3.5 लाख डिबेंचर होल्डर्स। तो बेटा पैसा तो हो गया खत्म, पैसा तो हो गया खत्म। कैश अवेलेबल, पैसा तो हो गया खत्म। पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? किसकी पेमेंट नहीं हो पाई अभी तक? बेटा जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे ना, उनको देने से पहले ही पैसा हो गया खत्म। और बेटा उनको पता है कितना देना था? उनको 3 लाख रुपए देना था बेटा, लेकिन उनको देने से पहले पैसा ही क्या हो गया? खत्म। पॉइंट बताओ क्लियर सबको? अब ध्यान से सुनना, एक बड़ी काम की बात आपको करूंगा।
बेटा हमारे ना कंपनीज एक्ट में एक प्रोविजन है, ध्यान से सुनना, ये आपके ना ग्रुप 2 में है बेटा, सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में क्या प्रोविजन है, ध्यान से सुनना। प्रोविजन है कि अगर बैलेंस शीट में पार्टली पेड शेयर्स स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उनसे मंगवा सकते हो फाइनल कॉल इन ऑर्डर टू पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसा देने के लिए अगर बैलेंस शीट में पार्टली पेड शेयर स्टैंड कर रहे हैं तो आप उनसे फाइनल कॉल बुलवा सकते हो इन ऑर्डर टू पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो एक बार बताओ, इसको छोड़ दो, अभी इस पार्ट को छोड़ दो, ये जो रिडक्शन हमने किया था ना इसको छोड़ दो। ये देखो बैलेंस शीट, ये यहां तक देखो, अभी एक शेयर पे कितना अनपेड है, 3 रुपए, तो 1 लाख शेयर पे कितना अनपेड हो गया, 3 लाख रुपए। तो मुझे बताओ, इन्हें 3 लाख देना है, इन्हें 3 लाख देने के लिए हम क्या मंगवा लेंगे, फाइनल कॉल मंगवा लेंगे, कितने रुपए की, 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए की हम क्या मंगवा देंगे, फाइनल कॉल, और इनको हो जाएगी पूरी पेमेंट। मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पूरी पेमेंट हो गई बेटा, 1 रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। लेकिन प्रॉब्लम बेटा ये है, सुनो, प्रॉब्लम ये है कि इन्हें 3 लाख रुपए दोगे तो तब जब आपने रिडक्शन ना करा हो। लेकिन बेटा एक बार बताओ, आपने तो रिडक्शन कर दिया बेटा, ये जो अनपेड अमाउंट था 3 रुपए का, ये तो आपने कैंसल कर दिया। कैंसल करने की वजह से नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए से गिर के रह गई 7 रुपए, और पेड अप भी कितना था, 7 रुपए। तो ये शेयर्स पार्टली पेड रहे कहां बेटा, ये तो हो गए फुली पेड। और जब फुली पेड है तो फाइनल कॉल थोड़ी ना बुलवा सकते हो, और क्योंकि फाइनल कॉल नहीं बुलवाई जा रही है तो नुकसान किसको हो रहा है बेटा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। तो मुझे बताओ, आपने तो कर दिया बेटा रिडक्शन, तो अब ये फाइनल कॉल कहां से बुलवाओगे, अब तो ये फाइनल कॉल नहीं बुलवा पाओगे। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 3 लाख रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। सिर्फ बताओ किस वजह से, सिर्फ रिडक्शन ऑफ कैपिटल की वजह से उन्हें 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अगर कंपनी ने 3 रुपए के अनपेड अमाउंट को कैंसल ना किया होता ना, तो आज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स घर पूरे 3 लाख रुपए लेके जाते, लेकिन कंपनी के रिडक्शन की वजह से उनके हाथ में बेटा ठेंगा आया। पॉइंट बताओ क्लियर। तो एक बात याद रखना, जब भी रिडक्शन होता है सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होती है बेटा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। तो मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको, पहले कॉपी कर लो यहां तक, फिर बताता हूं आपको। तो बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप रिडक्शन करोगे ना बेटा, उससे पहले आपको कंसेंट बेटा किसका लेना पड़ेगा ही पड़ेगा बेटा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा। अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हां बोलेंगे तो रिडक्शन होगा, नहीं तो रिडक्शन नहीं हो सकता। कुछ बातें हैं वो बात में बताऊंगा। फिलहाल एक बात याद रखना, रिडक्शन ऑफ कैपिटल करने से पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का कंसेंट लेना अति आवश्यक है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर नुकसान होता है तो वो कौन से क्रेडिटर्स को होता है, अनसिक्योर्ड को बेटा। जो सिक्योर्ड होते हैं ना बेटा, वो तो अपना असेट जो प्लेज्ड होता है उसको बेच बाच के अपना पैसा रिकवर कर लेते हैं। दिक्कत आती है अनसिक्योर्ड को, तो उनसे पूछना जरूरी है बिफोर इफेक्टिंग एनी स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन। लो बेटा कॉपी करो, फिर मैं आपको सेकंड मोड कराता हूं। ये तो पहला मोड हो गया।
क्लियर हुआ सबको? चलो अब आते हैं बेटा केस टू। केस टू है कैंसलेशन ऑफ लॉस्ट पेड अप कैपिटल। कैंसलेशन ऑफ लॉस्ट पेड अप कैपिटल। अब मेरी ना बात जरा सबने समझनी है, एक सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। कैंसलेशन ऑफ लॉस्ट पेड अप कैपिटल। देखो बेटा, मेरे साथ ना एक बैलेंस शीट बनाओ फिर से। एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसकी बनाओ एक बैलेंस शीट। बेटा बैलेंस शीट में ना इक्विटी शेयर कैपिटल स्टैंड कर रही है 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच फुली पेड। मतलब 10 रुपए के शेयर पे शेयर होल्डर्स ने पूरे 10 रुपए पे करे हुए हैं। एक शेयर पे 10 रुपए तो 1 लाख शेयर पे 10 लाख रुपए। ठीक है, अभी सुनना बेटा मैं कंपनी हूं। सोचो मैं कंपनी हूं, आपने कंपनी को दिए, मुझे दिए 10 लाख रुपए। ठीक है बेटा, कंपनी इस 10 लाख रुपए का क्या करेगी? ठीक है, कंपनी इस 10 लाख रुपए को हो सकता है इन्वेस्ट कर दे। किस में? कुछ फिक्स्ड एसेट्स में। ठीक है, जैसे कंपनी ने 10 लाख में से 5 लाख रुपए फिक्स्ड एसेट्स में लगा दिए। ठीक है, हो सकता है कंपनी कुछ पैसे की क्या खरीद ले बेटा? इन्वेस्टमेंट्स खरीद ले। तो कंपनी ने 2 लाख रुपए की क्या खरीद ली? इन्वेस्टमेंट्स खरीद ली। ठीक है, अच्छा, हो सकता है कंपनी कुछ पैसा इन्वेस्ट स्टॉक में कर दे। तो कंपनी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए स्टॉक में। हो सकता है कंपनी का कुछ पैसा डेटर्स के फॉर्म में ब्लॉक हो जाए। तो कंपनी ने 80,000 रुपए डेटर्स के फॉर्म में ब्लॉक कर दिए। ठीक है, अच्छा, कुछ कैश कंपनी के पास पड़ा हुआ है 20,000 रुपए का। कुछ कैश कंपनी के पास पड़ा हुआ है 20,000 रुपए का। तो एक बार बताओ बेटा, कंपनी के पास 10 लाख रुपए थे, 10 लाख में से 5 लाख फिक्स्ड एसेट में लगा दिए, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट्स खरीद ली, 1 लाख रुपए स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए, 80,000 रुपए डेटर्स के फॉर्म में ब्लॉक हो गए और 20,000 रुपए का कैश पड़ा हुआ है। तो अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 10 लाख में से 5 लाख के फिक्स्ड एसेट, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट, 1 लाख का स्टॉक, 80,000 के डेटर्स और 20,000 का कैश। तो इसका मतलब बेटा 9 लाख रुपए 9 लाख रुपए 9 लाख रुपए तो कंपनी के बताओ क्या हो गए? इन्वेस्ट हो गए बेटा। 9 लाख रुपए तो कंपनी के हो गए इन्वेस्ट। ठीक है, अब मैंने कंपनी से पूछा, मैं शेयर होल्डर हूं बेटा, मैंने कंपनी से पूछा, हमने आपको 10 लाख दिया था, 9 लाख का तो ब्योरा ये हो गया। ठीक है, बचा हुआ 1 लाख, बचा हुआ 1 लाख वो कहां गया? कंपनी ने कहा पिछला साल हमारे बिजनेस के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहा। पिछला साल हमारे बिजनेस के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहा, हमें हो गए 1 लाख रुपए के लॉसेस। हमें हो गए 1 लाख रुपए के लॉसेस। तब जाके बेटा ये बैलेंस शीट आपकी क्या हो रही है? टैली। तो बात समझ आइए, कंपनी कह रही है बचा हुआ जो 1 लाख है उसके हमें क्या हो गए? लॉसेस। मतलब आप चाहो तो इसे सिंपल वर्ड्स में कह लो, पीएल का डेबिट बैलेंस।
भाई पीएल का डेबिट बैलेंस मतलब लॉसेस। हमें 1 लाख रुपए के क्या हो गए हैं, लॉसेस। बात समझ आई बेटा, क्लियर हुआ? कॉपी करो पहले से, फिर मैं आगे समझाता हूं आपको। बेटा आप सुनना ध्यान से। बेटा पता है कंपनी क्या चाहती है, ध्यान से सुनना। कंपनी क्या चाहती है कि हम लोग ना अपनी इस बैलेंस शीट के हुलिये को थोड़ा ठीक करें। अब एक बात बताओ, आप सपोज कोई इन्वेस्टर हो, आप ढूंढ रहे हो कोई ऐसी कंपनी जिसमें आप पैसा लगा सको, ठीक है? तो बेटा अगर मैं इन्वेस्टर हूं ना और मैं ऐसी कंपनी ढूंढ रहा हूं जिसमें मैं पैसा लगा सकूं, तो बेटा एटलीस्ट मैं इस कंपनी में तो पैसा नहीं लगाऊंगा बेटा। क्यों नहीं लगाऊंगा? भाई जो कंपनी लॉसेस इंकर कर रही है उसमें पैसा लगा के मुझे अपना पैसा डुबवाना थोड़ी ना है बेटा, नुकसान थोड़ी ना करवाना है। तो मैं तो ऐसी कंपनी में पैसा लगाऊंगा ना जो प्रॉफिट्स कमाती हो। जो लॉसेस इंकर कर रही है ऐसी कंपनी में पैसा क्यों लगाऊंगा? तो बेटा कंपनी क्या चाहती है कि हम इन लॉसेस को बुक से क्या कर दें, एलिमिनेट कर दें। हम इन लॉसेस को बुक से क्या कर दें, एलिमिनेट कर दें, खत्म कर दें बेटा। इन लॉसेस को बुक से खत्म कर दें। तो उसका बेटा एक ही तरीका है, और एक तरीका पता है क्या है? इन लॉसेस को एलिमिनेट किसके अगेंस्ट करो? उस कैपिटल के अगेंस्ट करो जिसकी वजह से ये लॉसेस हुए हैं बेटा। मतलब मुझे एक बात बताओ, 10 लाख की कैपिटल में से 9 लाख की कैपिटल तो यूटिलाइज प्रॉपरली हो गई ना। कितने रुपए की कैपिटल प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पाई? 1 लाख रुपए की कैपिटल बेटा ढंग से यूटिलाइज नहीं हो पाई। तो इन लॉसेस को उस 1 लाख की कैपिटल के अगेंस्ट क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो। इसे हम कहते हैं कैंसलेशन ऑफ लॉस्ट पेड अप कैपिटल। तो मैं अगर आपसे पूछूं हमारी कैपिटल 10 लाख थी, इसमें से बेटा कितनी प्रॉपरली यूटिलाइज्ड है? आपने कितने की कैपिटल प्रॉपरली यूटिलाइज करी? बेटा 9 लाख की कैपिटल तो प्रॉपरली यूटिलाइज करी, और बची हुई कैपिटल को हम कहते हैं लॉस्ट पेड अप कैपिटल। मतलब दैट पेड अप कैपिटल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉसेस। तो हम उस कैपिटल की बात कर रहे हैं जो किसके थ्रू रिप्रेजेंट हो रही है? लॉसेस के थ्रू। कितने रुपए की कैपिटल बेटा? 1 लाख रुपए की। तो हम इन लॉसेस को इस कैपिटल के अगेंस्ट क्या कर देते हैं बेटे? कैंसिल कर देते हैं। हम 1 लाख रुपए के लॉसेस को उस पेड अप कैपिटल के अगेंस्ट कैंसिल कर देते हैं जिसके वजह से ये लॉसेस हुए थे। तो हम पता क्या कहेंगे कि 10 लाख रुपए की कैपिटल थी, उसमें से 9 लाख रुपए तो प्रॉपरली यूटिलाइज हो गए। बाकी जो कैपिटल है दैट इज लॉस्ट पेड अप कैपिटल, जिसको हम इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पाए, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉसेस। तो लॉस्ट पेड अप कैपिटल वो है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉसेस। लो बेटा, ये एक और तरीका है रिडक्शन ऑफ कैपिटल करने का। तो जब आप कैंसिल करते हो ना लॉस्ट पेड अप कैपिटल को, तो इट ऑल्सो अमाउंट्स टू रिडक्शन ऑफ कैपिटल। ये भी आपका रिडक्शन ऑफ कैपिटल है।
बेटा समझ आ रहा है? ठीक है, ये चैप्टर भी आपके सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में है बेटा, वहां पर इसका प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। फिलहाल कॉपी कर लो इसे। ये आपका हो गया केस 2। केस 3 तो खैर सिंपल है, हो गया बेटा। चलो केस 3 बेटा सिंपल सा है। केस 3, पेइंग ऑफ excess paid up capital, paying off excess paid up capital। ये भी आपको मैं एक एग्जांपल से करवा देता हूं बेटा। ए लिमिटेड है, उसकी बैलेंस शीट छोटी सी बना लेना बस। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, फुली पेड अप है बेटा, फुली पेड। कितने रुपए के? 10 लाख के। ठीक है, सुनो सिंपल बात बेटा, कंपनी को क्या लगता है? कंपनी को लगता है कि ये जो 10 रुपए शेयर होल्डर्स ने हमको पे करे हैं ना, 10 रुपए, इतने पैसे की हमको जरूरत नहीं है, हमें इतने पैसे की अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं है, तो क्यों ना हम एक्सेस पैसा उनको क्या कर दें? लौटा दें। क्यों ना हम उनको एक्सेस पैसा लौटा दें। तो कंपनी कहती है कि उन्होंने हमें 10 रुपए दिया है, जो कि बहुत ज्यादा है, हमें अभी इतने पैसे की जरूरत नहीं है, तो हम उन्हें एक शेयर पे 3 रुपए रिफंड कर देते हैं। तो हम उन्हें रिफंड कर देते हैं, पे ऑफ कर देते हैं। कितने? एक शेयर पे 3 रुपए, 3 रुपीज पर शेयर हम उनको क्या कर देते हैं? पे कर देते हैं। तो बेटा ये जो पेइंग ऑफ एक्सेस पेड अप कैपिटल है ना, ये भी एक तरीका है जिससे रिडक्शन ऑफ कैपिटल होता है। पेइंग ऑफ एक्सेस पेड अप कैपिटल। तो भाई कंपनी कह रही है कि आपने हमें 10 रुपए दिया हुआ है, इतने पैसे की अभी हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है, तो हम 10 रुपए में से एक्सेस जो है ना 3 रुपए, वो हम आपको लौटा रहे हैं। दिस इज ऑल्सो अ मोड ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल। तो बेटा ये 3 तरीके हैं जिनसे रिडक्शन ऑफ कैपिटल किया जाता है। प्रोसीजर क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको। पक्का क्लियर हुआ सबको? कोई दिक्कत? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।